नमस्कार, कौशल उद्घोष न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 22 अप्रैल का वो भारतवर्ष का एक काला अध्याय, जिस दिन पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रायोजित या ये कह लें जर खरीद आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर नाम पूछकर, कलमा पढ़वाकर और जब इससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो कपड़े उतरवाकर निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम परिक्षेत्र में इसी नृशंस हत्याकांड का विरोध जताने के लिए व्यापार मंडल और यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक मौके पर विरोध प्रदर्शन करने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पुतला फूंका गया है और आमजन क्रोध में है। क्रोधाग्नि आमजन के हृदय में धधक रही है। जी हाँ, हालांकि भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे सिंधु जल समझौते को निलंबित करना या अटारी बॉर्डर को बंद करना, इस तरह के कुछ कदम उठाए हैं। मगर भारत की जनता इस बार चाहती है आर पार, यानी कि पाक साफ। पाक साफ का मतलब है कि पाकिस्तान, जो कि एक पिस्सू ऐसा देश है भारत के पूरी दुनिया के नक्शे पर, उसका नामो निशान विश्व के नक्शे से मिटा देना। आइए यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह का न्याय वो चाहते हैं, किस तरह का प्रतिशोध वो चाहते हैं, ताकि आम जन संतुष्ट हो सके और विश्व पटल पर एक संदेश जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा जी। तो उमेश जी, जिस तरह का नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, धर्म के आधार पर नाम पूछकर, कलमा पढ़ने को कहकर और उसके बाद कपड़े उतरवाकर जांच करके उनको गोलियां मारी गई। किस नजरिए से देखते हैं इस तरह के नृशंस अपराध को, इस तरह के आतंकवाद? ये बहुत ही घिनौनी कार्य किया है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, और हमारे व्यापारी समाज की मांग है अपने भारत सरकार से कि ऐसे पाकिस्तान को साले वर्ल्ड से नक्शे से मिटा देना चाहिए। इसको वर्ल्ड के नक्शे पे कहीं रहना नहीं चाहिए। ऐसे पाकिस्तान को ये बिल्कुल हमेशा हमारे हिंदुस्तान पे हमेशा आतंकवादी गतिविधियां करता है और अपनी रोटी सेकता है। हमारी सरकार से मांग है, हम लोग आज 76% सरकार को टैक्स देते हैं। हम लोग कहते हैं हमसे 180% टैक्स ले लो, लेकिन इस पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से मिटा दो। और हमारी यही मांग है और यही हमारे जनता यही इतनी क्रोधित है, जिस तरीके से इन लोगों ने पैंट उतरवा के और जिस तरीके से धर्म के आधार पे किया, ही बहुत ही घिनौनी और बहुत ही कायराना हरकत किया है। ऐसे पाकिस्तान को जीने का हक नहीं है और वर्ल्ड में के नक्शे पे रहने का हक नहीं है। और ये मेरी सरकार से मांग है, ऐसे पाकिस्तान को अब की सबक सिखा दे और उसको घर में घुस के मारे। और यही हमारी मांग है, यही हमारे व्यापारियों की मांग है। आप समझिए कि जनता आक्रोशित है। इस तरह की क्रोधाग्नि आम जन के हृदय में धधक रही है कि आज वो चाहता है कि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क का नाम विश्व के नक्शे से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने भी खुले मंच से कह दिया है कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि पुश्तें याद रखेंगी। सर, जो कार्रवाइयां अभी तक हुई हैं, सोनू पंडित जी हमारे साथ में हैं, जिस तरह की कार्रवाइयां प्रधानमंत्री जी की तरफ से करी गई हैं और आज सेना प्रमुख भी पहुंच गए हैं कश्मीर घाटी में, वो भी राज्यपाल से मिले हैं, क्या कुछ संकेत आपको लग रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि कुछ तो बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है। हम तो चाहते हैं कुछ बड़ा हो, अब कुछ बड़ा अगर नहीं होगा तो ये आक्रोश जिंदा रहेगा और ये आक्रोश तो सरकार तक भी पहुंच जाएगा। मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं, क्योंकि सारा दामोदार गृह मंत्री के ऊपर है। गृह मंत्री जिस तरीके से सीना चौड़ा करके और संसद में चीख करके बोलते हैं, बस मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसी तरीके से कम कुछ नहीं तो पीओके तो पहले अंदर ले आए, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर लगाएं। क्योंकि जैसा अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि वर्ल्ड के नक्शे से गायब होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड के नक्शे से आधा पाकिस्तान गायब हो गया था, वैसे मैं चाहता हूँ वर्ल्ड के नक्शे से पूरा पाकिस्तान गायब हो जाए। तो देखिए यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क, जिसके प्रधानमंत्री
के कपड़े उतरवाए जाते हैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर। आज उसी देश के पालतू आतंकवादी धर्म पूछकर, कपड़े उतरवा कर, नाम पूछकर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। और यहाँ पर खड़ी जनता और भी बहुत कुछ कहना चाहती है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज खाली, कि धर्म के आधार पर हत्याएं करी गई हैं, नाम पूछकर, कलमा पढ़वा कर, कपड़े उतरवा कर, फिर भी ये कहा जाता है कहीं ना कहीं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं, क्या नजरिया आपका इस बात पर? देखिए, आतंकवाद का जो लोग दुनिया कहती आई है या पाकिस्तान कहता आया या यहाँ के अपोजिशन के पार्टी के लोग कहते आए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का यदि धर्म नहीं होता तो यहाँ पे क्यों पूछा जाता कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, कपड़े उतरवा के नहीं देखा था कि हिंदू है कि नहीं है। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जितना आतंकवादी है वो सारा उनका जो कैंप है वो है पीओके के अंदर, और पीओके को जल्द से जल्द लिया जाए बैठ अटैक करके, ताकि जो है जो आतंकवादी गतिविधियां तो पीओके के थ्रू श्रीनगर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश करती है वो वहां से खत्म हो जाएंगी। तो बहुत जो पीओके के अंदर जो कैंप लगे हुए उसके सर्वा आपके पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, और आपको उनको भी जो है मतलब मैं समझता हूँ कि उनको भी बहुत बड़ा सबक देना चाहिए, ताकि जो है वो दोबारा आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग लिप्त है उनको संरक्षण ना दे। मेरी सरकार से यही दरकार है कि सबसे पहला काम पीओके को अंदर ले, ताकि जो है 95% जो है जो टेरर होता है, जो आतंकवादी गतिविधियां होती है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारे लोग जंगलों में पीओके से फांदते हुए कश्मीर के अंदर इंटर करते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि वो वहाँ पे तो कंट्रोल करे और वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा ले, ताकि वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसी मेरा पहले सरकार से दरख्वास्त है कि पीओके को अपने कब्जे में ले। हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के नेता, व्यापार मंडल के महामंत्री सौरभ शर्मा मोनू जी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री, जो कि लखनऊ से ही हमारे देश की जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहीं से सांसद भी हैं, इन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह के प्रतिशोध की मांग रक्षा मंत्री जी से करते हैं, ये आप मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं माननीय जी से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, और हमारी सरकार पूरी तरीके से अपने पूरे प्लान बना चुकी है, और आगे अमरनाथ यात्रा भी चालू होने वाली है। उससे पहले हमारे भक्तों को एक मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं और बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ इनको, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर साथ में पूरा। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला यहाँ जलाया गया, मशाल जुलूस यहाँ पर निकला। सर, किस तरह की कार्रवाई और किस तरह के प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं सरकार से? जैसा कि अभी हमारे माननीय व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री उमेश शर्मा जी और श्री सोनू पंडित जी ने बताया कि जो आतंकवाद जहाँ आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है, और हम अपनी बहुत सारी बातें न कहते हो, कम शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं, अपने गृह मंत्री से मांग करते हैं कि ये पीओके पे जितने आतंकवादी लॉन्च पैड बने हैं इनको सबसे पहले नेस्ता नबूद किया जाए, उसके बाद पीओके को अपने भारत में मिलाया जाए, और उसके बाद ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाली पीढ़ियां पाकिस्तान की याद रखें और भारत को जिंदाबाद बोलने पे मजबूर हो जाएं। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से अगर मांग कोई उठ रही है तो सिर्फ एक, पाक साफ। पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क का नाम दुनिया के नक्शे से अब मिटा देने का शायद यही उचित समय है। जी हाँ, पहलगाम पर आतंकी हमले के मुद्दे पर बने रहिए हमारे साथ। लगातार खबरें अभी और भी हैं। अखिल त्रिपाठी के साथ पवन त्रिपाठी, कौशल घोष न्यूज, लखनऊ।